हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 का इंग्लिश का सॉल्यूशन, वो भी कंप्लीट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से अगर आप अन्य सब्जेक्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट देख सकते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, पाठ का नाम है प्रेयर। क्या नाम है? प्रेयर। ठीक है, प्रेयर मतलब होती है प्रार्थना। तो आइए हम इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी जो है इंक्रीज कर लें थोड़ी। ठीक है, राइट द प्लूरल ऑफ द बर्ड। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, तो उसका हो जाएगा वर्ड्स। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। ग्रास मतलब घास का क्या कलर है, तो हो जाएगा ग्रीन। राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ ट्री। ट्री का राइमिंग वर्ड हो जाएगा फ्री। तुकबंदी वाली शब्द होते हैं राइमिंग वर्ड। ठीक है, व्हाट हैज गॉड गॉन गिवन अस टू रीड। हमें पढ़ने के लिए भगवान ने क्या दिया है, तो बच्चों पढ़ने के लिए हमको दिया है क्या? बुक्स। ओके, हाउ डू बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, कैसे उड़ते हैं, तो वर्ड्स एंड बटरफ्लाइज फ्लाई बाय देयर विंग्स, मतलब अपने पंखों की सहायता से। व्हाट इज गॉड गिवन अस टू ईट, हमें क्या खाने के लिए दिया है, तो गॉड गिवन अस फूड फॉर ईट। ठीक है, भोजन दिया है हमको खाने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं अगले पेज पर कि आपको दिया गया है, एक इधर पिक्चर दी गई है और इस पिक्चर के अनुसार आपको इसमें से 4 वाक्य बनाने हैं इस पिक्चर में से। देखो, देयर आर ग्रीन ग्रास, मतलब यहाँ पर हरी घास है। चिल्ड्रंस आर प्रेइंग फॉर गॉड, गॉड है ना, भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देयर आर सन राइजिंग, यानी सूरज उग रहा है। देयर आर बर्ड्स फ्लाइंग अबव द ट्री, और जो चिड़ियाँ हैं वो पेड़ों के ऊपर जो है उड़ रही हैं। ठीक है, अगला क्या है देखिए, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ मदर। मदर का अपोजिट वर्ड क्या है, तो बच्चों मदर का अपोजिट वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फादर। ओके, अगला क्या है, मेक द लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन बाय गॉड। भगवान के द्वारा दी गई चीज़ों के बारे में बताइए चीज़ों को। तो ग्रास हो जाएगा फ्लावर ट्री, वर्ड्स फूड मदर एंड फादर, सिस्टर एंड ब्रदर्स, बुक्स और प्लेमेट्स। प्लेमेट्स मतलब होता है बच्चों क्या, दोस्त यार हमको खेलने के लिए। ठीक है, जो हमारे साथ खेलते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन देखिए, अगला लेसन है आपका फेस द प्रॉब्लम, मतलब कि प्रॉब्लम को फेस करो, मतलब संघर्ष करो, भागो मत, है ना, प्रॉब्लम से, परेशानियों से। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो कहानी है वो बेस्ड है स्वामी विवेकानंद पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, आर जंपिंग चैटरिंग रनिंग और लिपिंग नाउन और वर्ब। ये क्या है, नाउन है कि वर्ब है, तो बच्चों ये क्रियाएं हैं जिनको हम नाउन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज अपोजिट ऑफ द फर। फर का अपोजिट हो जाएगा नियर। ठीक है, हु इज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, तो स्वामी विवेकानंद इज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। ठीक है, हाउ मैनी पीपल वर अलोंग द घाट, कितने लोग थे, तो देयर वर वेरी फ्यू पीपल अलोंग द घाट, बहुत ही कम। ठीक है, ना के बराबर। अगला क्या है देखिए क्वेश्चन, व्हाट डिड डिवोटीज, डिवोटीज मतलब भक्त, ब्रिंग्स फॉर द मंकी, मतलब कि बंदर के लिए क्या लाते थे, तो दो, दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल्स ब्रॉट बाय द देम बाय डिवोटीज। ठीक है, फ्रूट लाते थे, खाने की चीज़ें। हाउ डिड द मंकी रन अवे, क्यों भागे मंकी, तो नरेंद्र पिक अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ राइज्ड हैंड, सो मंकी रन अवे, उसने छड़ी उठाई और उनकी तरफ कदम बढ़ाए तो मंकी भी भागे। वाई वॉज द नरेंद्र फ्रिटेन, तो सडनली ए मंकी कम टूवर्ड हिम एक्सपेक्टिंग सम फूड, द सडन मूवमेंट फ्रिटेन नरेंद्र, मतलब इस तरह से जैसे ही कोई मंकी खाने के लिए आया, उसकी तरफ आगे बढ़ा भोजन के लिए, तो वो डर गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 57, असाइनमेंट नंबर 2, राइट द प्लूरल्स ऑफ मंकी। तो मंकी का प्लूरल यानी बहुवचन हो जाएगा मंकीज। वेयर वाज नरेंद्र वॉकिंग, तो नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट, घाट के घाट पर वो क्या हो रहा था, टहल रहा था। हाउ डिड नरेंद्र फेस मंकी, किस तरह से उसने फेस किया मंकी को, यानी बंदरों को। देखो, प्रीस्ट वाज ऑर्डर हिम फेस द नरेंद्र टर्न बैक एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकी, नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विद राइज हैंड। ठीक है, तो जो पुजारी हैं उनने बोला कि नरेंद्र से कि तुम भैया फेस करो, डरो मत। उसने छड़ी उठाई, उनकी तरफ कदम बढ़ाए तो वो भागे फिरे फिर। ठीक है, अगला क्या है, लेसन नंबर 4 है। लेसन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब सी। सी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो सैड हो जाएगा। पार्ट का नाम है द लिटिल प्लांट, यानी छोटा सा पौधा। राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ कीप, कीप का राइमिंग वर्ड हो जाएगा डीप, है ना, राइमिंग वर्ड यानी तुकबंदी वाली। अगला है फिल इन द
करेक्ट लेटर इन द वर्ल्ड, तो वैक इधर हो जाएगा वैक, डब्ल्यू इधर है ना खाली स्थान में ई भर दें आप, क्या भर दें ई। व्हाट डिड द लिटिल प्लांट हर, क्या क्या सुना लिटिल प्लांट ने, द वॉइस ऑफ रेनड्रॉप एंड सनशाइन, मतलब कि बारिश की बूंदों की आवाज़ और धूप की आवाज़ जो है उसने सुनी। हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू कम आउटसाइड, किसने कहा बाहर आने के लिए, तो द रेन ड्रॉप आस्क्ड द लिटिल प्लांट कम आउटसाइड, ठीक है, रेन ड्रॉप ने। अगला क्या है, व्हाट डिड द लिटिल प्लांट डू, क्या किया लिटिल प्लांट ने, द लिटिल प्लांट हर्ड इट रोज टू सी, उसने सुना और वो बाहर निकला देखने के लिए दुनिया। इधर जो है जंबल वर्ड दिए गए हैं, इनको अरेंज करना है, तो क्रीप टू द लाइट, तो ये सही हो जाएगा। इधर भी उसी तरह है, तो ये लिटिल प्लांट लिव फास्ट एस्लीप, और इधर है इन द हार्ट ऑफ सीड, और इधर है द लिटिल प्लांट हर्ड, ठीक है, इस तरह से आप इनको जमा सकते हैं। अगला है व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर लाइट, लाइट का राइमिंग वर्ड हो जाएगा फाइट, FIGHT फाइट। अगला है व्हाट डिड सनशाइन से, क्या बोला सनशाइन ने, तो वैक सैड एंड सनशाइन क्रीप द लाइट, ठीक है। अगला क्या है, इधर एक ट्री का आपको पेड़ बनाना है, और ट्री का पेड़ बनाने के बाद आपको उसके बारे में 4 वाक्य लिखने। देखो बच्चों, ट्री इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी। इट गिव अस फ्रूट, इट गिव अस ऑक्सीजन, इट आल्सो कॉज फॉर रेन, वर्षा ऋतु के कारण भी, वर्षा के कारण भी क्या पेड़ ही है, पेड़ के कारण ही वर्षा आती है। अगला है फन विथ लैंग्वेज, हु हैपन टू पास बाई, ठीक है, तो टीचर मिस्टर सिंह हैपन टू पास बाई। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज चेयर, चेयर इज ए काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मतलब जिनको गिना जा सकता है, ठीक है, तो चेयर को तो गिना जा सकता है ना। अतुल इज ए गुड बॉय, इट एबव सेंट, अतुल इज ए नाउन और प्रोनाउन, तो अतुल किसी का नाम है, इसलिए किसी भी वस्तु व्यक्ति के नाम को संज्ञा ही बोलेंगे, तो अतुल इज ए नाउन। इधर आपको एक चित्र दिया गया है, और चित्र के बाद जो है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी देना है। इट इज़ द बिल्डिंग हाउस और स्कूल, तो इट इज़ ए स्कूल, ठीक है, नॉट हाउस। आर द चिल्ड्रन डिस्कसिंग विद देयर सर और मैडम, किसके साथ, तो द चिल्ड्रन डिस्कसिंग विद सर, सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत। आर देयर 4 गर्ल्स इन ग्रुप, क्या 4 गर्ल्स हैं, तो नो देयर आर 3 गर्ल्स, मतलब 3 गर्ल्स हैं, ठीक है, लड़कियां। इधर आपको कुछ डेफिनेशन लिखनी है, जैसे कहा गया है काउंटेबल नाउन की, तो जिनको हम गिन सकते हैं, तो दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, और जिनको नहीं गिना जा सकता तो वो होती है अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ आपको जो इधर लिखा ना UN, UN का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन, याद रखना, वो छोटा मैंने लिख दिया है, तो इधर यही लिखना है, ये वाला हिस्सा यही है, ठीक है, इस बात का विशेष आप याद रखना। नेक्स्ट क्या है देखिए, असाइनमेंट नंबर 4, पेंसिल इज ए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। देखो या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक, तो पेंसिल इज ए कॉमन नाउन, कौन सी नाउन, कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द पिक्चर, कितने लोग हैं, देयर आर 10 पीपल इन दिस पिक्चर, आप गिन लेना 10 लोग हैं इस पिक्चर में, ठीक है। अब क्या है, गिव द एग्जाम्पल प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की आपको देखो, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति वस्तु या किसी भी स्थान के नाम को, देखो गंगा, अजय, दिल्ली, कमल, सतना और अनिल, ये सब जो है प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन हो जाएंगे क्या, तो देखिए इधर आपके प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इधर कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक, तो ट्रेन, बस, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, ये सब जो है कॉमन नाउन है। और बाकी जो सब है वो आपकी, ये आपकी बुक में ही दिया गया है, उसमें से भी आप देख कर सकते हैं, ठीक है। अगला है चैप्टर नंबर 6, पार्ट का नाम है अवर फेस्टिवल, मतलब अपने त्योहार, ठीक है। तो इज इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, क्या भारत एक त्योहारों की धरती है, तो यस, इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। जंबल वर्ड है तो उनको जमाना है, तो इसको सही जमाएंगे, तो एवरीवन पुट ऑन न्यू क्लॉथ, ठीक है। इन विच मंथ दिवाली सेलिब्रेट, तो इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक माह में जो है दिवाली ऑर्गेनाइज की जाती है। हु रोड द लेटर टू सतीश, किसने लिखा, तो गौतम रोड द लेटर टू सतीश, तो गौतम ने लिखा सतीश को लेटर, ठीक है। अगला क्या है देखिए, व्हेन वी सेलिब्रेट ईद, ईद कब मनाते हैं, एट द एंड ऑफ PS मंथ, यानी रमजान, ईद इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। अगला क्या है, हु टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद, तो अनीस टोल्ड द गौतम टू द सेलिब्रेशन ऑफ ईद। हाउ डू पीपल ग्रीट वन अनादर ऑन, तो पीपल से ईद एंड हग एंड अनादर, ठीक है, क्या करते हैं, गले मिलते हैं, याद रखना। अगला क्या है, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड हैंड,
हैंड का प्लूरल हो जाएगा हैंड्स, ठीक है। whom डू वी वर्शिप्ड ऑन दिवाली, तो दीपावली पर किसकी पूजा की जाती है, तो वी वर्शिप्ड द गॉडेस लक्ष्मी, ठीक है। वाट डू वी डू बिफोर दिवाली, क्या करते हैं दिवाली के पहले, तो वी गॉट आवर हाउस वाइट एंड वॉश्ड एंड डेकोरेटेड विद अर्दन लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है। अगला क्या है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है ना, इसमें आपको फिर से जो विराम चिन्ह का उपयोग करके इसको फिर से लिखना है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है, याद रखना, तो इसको आप लिख लें आसानी से। देखो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इधर लिखा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ लगाना है आपको कॉमा, जैसे देखो मैंने इधर लगाया है ना कॉमा, तो आपको भी इट इज़ द महेश्वर, महेश्वर का जो एम है वो हो जाएगा बड़ा, ठीक है। कोई भी शहर हो उसका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। और इसके बाद कोमा लग जाएगा, ठीक है, जैसे इधर लगा है, और आखिरी में लग जाएगा फुल स्टॉप, यानी बिंदी लग जाएगी इधर, वो तो लगी ही है, ठीक है। रीअरेंज द लेटर और मेक मीनिंगफुल वर्ड, तो इधर अब जंबल लेटर दिए गए हैं, तो इधर हो जाएगा फोर्ट यानी किला, और होली हो जाएगा इधर, ठीक है, धार्मिक। इस महेश्वर नॉन फॉर महेश्वरी साड़ी और चंदेरी साड़ी किसके लिए जाना जाता है, तो फॉर महेश्वरी साड़ी, तो महेश्वर जो है महेश्वरी साड़ी के लिए ही जाना जाएगा। वेयर डिड भोला टेक बॉथ, कहाँ नहाया भोला ने, तो भोला टेक बॉथ इन नर्मदा नदी, रिवर नर्मदा, ठीक है। तो नर्मदा नदी में उसने जो है नहाया। विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया, तो महेश्वर फोर्ट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। हुज कैपिटल वाज टाउन ऑफ महेश्वर, किसका राजधानी थी, तो महेश्वर इज द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहल्याबाई इंदौर, ठीक है। अगला है, इधर आपको जंबल लेटर दिए गए हैं, तो इनको पहले तो आपको सही से जमाना है, और इन सबको जमा कर फिर आपको उसकी सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो पहला है ब्यूटीफुल, कैपिटल, फेमस और नर्मदा। पहला बनाया है मैंने इधर से कि महेश्वर इज ए वेरी ब्यूटीफुल सिटी, लिख देना आप, ठीक है, प्लेस लिख देना आगे। महेश्वर इज ए कैपिटल ऑफ टाउन ऑफ इंदौर, महेश्वर इज ए फेमस प्लेस, नर्मदा इज ए हॉली रिवर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्या है, व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ महेश्वर, महेश्वर का एंशियंट नाम, प्राचीन नाम क्या था, माहिष्मति, ठीक है। विथ हुम हैड भोला विजिट महेश्वर, किसके साथ, तो भोला विजिट महेश्वर विथ फादर, पिताजी के साथ, ठीक है। अगला क्या है, राइट 3 सेंटेंस फॉर एनी हिस्टोरिकल प्लेस, जहाँ आपने घूमा है, तो आई हैव विजिटेड आगरा, मैंने आगरा घूमा है। फेमस ताजमहल सिचुएटेड देयर, है ना, आगरा इज ए वेरी फेमस फॉर एंशियंट हिस्ट्री, ताजमहल बिल्ट बाई शाहजहाँ, शाहजहाँ के द्वारा वो है ताजमहल बनवाया गया था, ठीक है। अगला क्या है, इन द सर्विस ऑफ नेशन, ठीक है। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ हॉनेस्ट, तो हॉनेस्ट का नाउन फॉर्म हो जाएगा हॉनेस्टी, ठीक है। कौन सा स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान की डू और डाई, तो जय जवान और जय किसान जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमको क्या दिया था, स्लोगन दिया था, नारा। व्हेन वाज शास्त्री जी अवार्डेड भारत रत्न, तो इन 1966 आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। व्हाट डिड शास्त्री ऑप्ट टू गो टू जेल और टेक केयर ऑफ हिज सन, तो उन्होंने क्या चुना, तो शास्त्री जी ऑप्ट टू गो टू जेल, उन्होंने क्या अपने खुद को जेल में जाने के लिए चुना, ना कि अपने पुत्र को देखभाल के लिए, ठीक है। वाट वाज डियरर टू शास्त्री देन हिज डॉटर, तो हिज कंट्री वाज डियरर, मतलब अपनी पुत्री से ज़्यादा उनको अपने देश प्यारा था, ठीक है। तो इधर हिज कंट्री लिखना है आपको, ठीक है, और जैसा है वैसे उतार देना है। इधर आपको जंबल वर्ड दिए गए हैं, उनको सही से आपको इधर जमाना है। तो देखो, द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर इलनेस वरीड हिम, मतलब उनकी पुत्री की जो न्यूज़ थी बीमारी की, उनको चिंता हो गई उसकी। इधर आपको कुछ नहीं करना है, इधर क्या है, इधर जो दिया गया है आपको उसको एज वेल एज लिखना है, लेकिन आपको विराम चिन्ह का उपयोग करना है, ये बात विशेष तौर पर याद रखना। तो अब इसको आप देख लें किस तरह से मैंने लिखा है, और किताब में भी दिया गया है, तो आप चाहे किताब में से भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 7 में आपको दिया गया है रीअरेंज द लेटर, तो जंबल लेटर है, तो पहली में नेशन फिर कंट्री। व्हाट वाज द लाल बहादुर शास्त्री कॉमनली कॉल्ड, क्या कहते थे उनको, तो बाबूजी, बाबूजी बोलते थे लाल बहादुर शास्त्री को कॉमनली। हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री हॉनर्ड फॉर हिज सर्विस, तो किस तरह से उनको हॉनर किया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री हॉनर्ड फॉर हिज सर्विस टू नेशन बाय अवार्डेड भारत रत्न 1966, 1966 में उनको भारत रत्न दिया गया। आज का लास्ट चैप्टर है आपका द सेवियर यानी रक्षक।
वेयर वॉज द प्रिंस सिद्धार्थ वॉकिंग, कहाँ टहल रहे थे, तो गार्डन ऑफ हिज पैलेस, तो अपने महल के गार्डन में जो है टहल रहे थे। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ ब्रिंग, ब्रिंग का पास्ट टाइम हो जाएगा ब्रॉट, ठीक है। व्हाट फेल इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के सामने क्या गिरा, तो ए स्वान फेल, मतलब एक हंस जो है चोट खाया हुआ वो गिरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिटी, पिटी का मीनिंग हो जाएगा फीलिंग ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी मतलब होती है कि भावनाएं, ठीक है। व्हाट डिड सिद्धार्थ डू विद देयर स्वान, प्रिंस सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम हिज बॉडी, उसने अपने उसकी बॉडी से एरो निकाला। वेरी जेंटली एंड क्लीन हिट्स बाउंड, और उसको अच्छी तरह से उसकी जो घाव है वो साफ किया और बांधा। अगला है हु वाज देवदत्त, देवदत्त इज ए प्रिंस सिद्धार्थ कजन, कजन था देवदत्त, ठीक है, प्रिंस सिद्धार्थ का, जिसने वो बाण मारा था, ठीक है। वाई वाज प्रिंस सिद्धार्थ प्लीज्ड, ठीक है, देखो प्रिंस सिद्धार्थ प्लीज्ड टू सी फ्लावर ब्लूमिंग, बटरफ्लाइज फ्लाइज देयर विंग्स, देयर गार्डन ट्रीज स्विंग इन कूल ब्रीज एंड वर्ड चिरिपन। अब यही जो आंसर है वो सबसे आखिरी वाला भी यही है, सबसे आखिरी वाला आप क्वेश्चन देखें तो सेम टू सेम आपको मिलेगा, व्हाई वाज द प्रिंस सिद्धार्थ प्लीज्ड, तो यही है, आप इसको ध्यान से देख लें, ठीक है, आखिरी में भी यही बनना है। हाउ डिड प्रिंस टेक केयर ऑफ अ बर्ड, उसने किस तरह से देखभाल की, तो इट वॉज हिट बाई एन एरो, देयर वॉज ब्लड इन इट्स विंग्स, प्रिंस सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी वेरी जेंटली एंड क्लीन इट्स वाउंड, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज है, लास्ट पेज है। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ सैड, सैड का अपोजिट हो जाएगा हैप्पी, ठीक है। हाउ वाज द बर्ड हिट बाई एन एरो और ए स्टेन, किस तरह से बर्ड को चोट हुई, तो द बर्ड हिट बाई एरो, मतलब तीर की वजह से। अगला व्हाई वाज प्रिंस सिद्धार्थ प्लीज, तो मैंने बताया है ये वाला, है ना, यही है सेम टू सेम, तो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप इन दोनों को लिख दें। इस तरह से आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बच्चों, टेक केयर।